हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रवि और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ यूनिट 5 ह्यूमन फिजियोलॉजी क्लास 11th का चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। आप लोग कॉपी और पेन लेके लिखते रहिएगा जैसे जैसे हम स्क्रॉल करते हैं, और रोक के पॉज करके वीडियो और फिर उसको जो है वो नोट कर लीजिएगा कॉपी पर। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो स्केलेटल सिस्टम, ठीक है, स्केलेटल सिस्टम जो है वो स्टार्ट करेंगे। स्केलेटल सिस्टम होता क्या है सबसे पहले। तो स्केलेटल सिस्टम होता क्या है तो उसका सबसे पहले डिफिनीशन देखते हैं। ग्रुप ऑफ ऑर्गेन्स, बेसिकली बोन्स एंड कार्टिलेजेस। इसमें जो होता है स्केलेटल सिस्टम में, वो बोन होता है और कार्टिलेज होता है। ठीक है, बोन को कहते हैं अस्थि और कार्टिलेज को उपास्थि। ठीक है, तो बोन एंड कार्टिलेज, ग्रुप ऑफ ऑर्गेन, बेसिकली क्या होगा, बोन्स एंड कार्टिलेजेस होगा। ठीक है, ये क्या करता है तो ये क्या करता है, पार्टिकुलर स्ट्रक्चर देता है एक बॉडी को। हमारे जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो किसके कारण है, वो बोन के कारण है। बोन का स्ट्रक्चर है बना हुआ, तो उसी पे हमारा क्या है, वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर देता है बॉडी को। ठीक है, कीप ऑर्गेन्स एट पर्टिकुलर प्लेसेस। अच्छा ठीक है, हम ये जो सोचते होंगे कि मेरे जैसे कि बहुत सारा ऑर्गेन होता है बॉडी के अंदर में, जैसे कि हुआ हमारा लीवर हुआ, पैनक्रियाज हुआ, अदर चीज़ें सब हुआ, जैसे कि हुआ फेफड़ा हुआ, ये सब लंग्स जैसे हुआ, ये सब क्या होता है बॉडी के अंदर होता है। लेकिन ऐसा नहीं लगता हम लोग को कि वो मतलब ऐसा क्यों नहीं होता है कि वो निकल जाता है, ऐसा क्यों होता है कि वो रहता है। तो वो जो है पार्टिकुलर प्लेस जो उसका होता है वहाँ पे, जैसे कि रिब केज क्या करता है, लंग्स को पकड़ के रखता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप का बोन्स जो होता है वो क्या करता है, उसको ऑर्गन को पकड़ के रखता है एक पर्टिकुलर प्लेस पे। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू विसरल ऑर्गेन्स। जो विसरल ऑर्गन मतलब क्या होता है, बॉडी के अंदर का जो ऑर्गन है उसको विसरल ऑर्गन बोलेंगे। तो विसरल ऑर्गन जो होता है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा रोक के। फिर आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ स्केलेटन। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्केलेटन में जैसे कि हम लोग अभी पढ़ेंगे कि इसमें क्या है, दो टाइप का होता है। एक होता है इंडोस्केलेटन और एक होता है एक्सोस्केलेटन। ठीक है, इंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन एंड इंडोस्केलेटन। तो इसमें क्या अब करेंगे, देखिए जैसे कि इसको नोट कर लीजिएगा। इसका जो लोकेशन होता है वो कहाँ होता है, एक्सोस्केलेटन का ये आउटसाइड बॉडी होता है, ये बॉडी के बाहर होता है। इंडोस्केलेटन क्या होता है, इंडो जैसे एक्सो, और इंडो का मतलब, एक्सो का मतलब होता है बाहर, ठीक है, और इंडो का मतलब होता है अंदर। तो इसका जो लोकेशन होगा क्या होगा एक्सोस्केलेटन का, ये बाहर में होगा, तो इसीलिए आउटसाइड द बॉडी। और इंडोस्केलेटन क्या होगा, इनसाइड द बॉडी। बोर्डो लिखा गया है, इसको करेक्ट बॉडी लिखेंगे, वाई लास्ट में लिखेंगे, वो गलती से लिखा गया। फिर क्या होगा, ऑरिजिन। ऑरिजिन क्या है इसका, ये है एक्टोडर्मल। जैसे हम लोग जानते हैं तीन डर्म है, कौन सा है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड इंडोडर्म। ठीक है, तो इसका ओरिजिन ये अगर बाहर है, आउटसाइड द बॉडी है, तो ये क्या होगा इसका ओरिजिन, ये एक्टोडर्मल हो जाएगा, और इंडोस्केलेटन मीजोडर्मल होगा। ठीक है, अब स्टेटस देखते हैं इसका, ये नॉन लिविंग है। ये जो होगा एक्सोस्केलेटन जो होगा वो नॉन लिविंग होगा, और इंडोस्केलेटन लिविंग होगा। ठीक है, उसके बाद फिर देखते हैं इसका फंक्शन, सॉरी, अब इसका जो है फंक्शन, ये क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बॉडी को। बॉडी का जो बाहर का जो मैकेनिज्म जो बाहर में रहता है वो तो यही काम है ना उसका कि वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और ये क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जो इंडोस्केलेटन होता है वो बॉडी में सपोर्ट प्रोवाइड करती है। अब फिर हम लोग इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कि हो गया नेल्स, हेयर्स हो गया। नेल्स, नाखून क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। हेयर क्या है, हमारे हेड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और फिर जैसे कि हो गया इसका एग्जाम्पल इंडोस्केलेटन का, तो वो क्या हो गया, बोन्स हो गया, कार्टिलेजेस हो गए, तो ये सब हो गया। अब बोन का हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। ये सबसे ऊपर में हो गया इपिफाइजियल प्लेट। इपिफाइजियल प्लेट इतना वाला एरिया को बोलेंगे,
इतना वाला जो एरिया है जो मैंने कवर किया है ऊपर में, ये जो कर्व जैसा दिख रहा है वो इपीफाइसिस, यहाँ से यहाँ तक के एरिया को इपीफाइसिस बोलेंगे। उसके बाद मेटाफाइसिस कुछ उसके जस्ट नीचे है, और डाइफाइसिस क्या हो गया, डाइफाइसिस जो बाकी एरिया हो गया नीचे तक वो हो गया डाइफाइसिस। ये हो गया पेरियोस्टियम, ये हो गया न्यूट्रिएंट आर्टरी, ये न्यूट्रिएंट वेन हो गया, न्यूट्रिएंट आर्टरी, ये हो गया वेन, ये हो गया नर्व, ठीक है। ये न्यूट्रिएंट फोरामेन है, फोरामेन का मतलब होता है होल, होल जो होता है उसको हम लोग फोरामेन बोलते हैं, ठीक है, फोरामेन। अब इसके नीचे हम लोग आएंगे तो इसका स्ट्रक्चर आप लोग बना लीजिएगा। न्यूट्रिएंट आर्टरी इसका एब्रीविएशन है, न्यूट्रिएंट वेन, न्यूट्रिएंट नर्व, ठीक है। अब हम लोग नीचे चलते हैं, अब नोट कीजिएगा, इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। न्यूट्रिएंट आर्टरी क्या करता है, ये प्योर ब्लड कैरी करता है। आर्टरी हमेशा क्या करता है, प्योर ब्लड कैरी करता है। वेन्स कैरी इम्प्योर ब्लड, वेन जो है वो इम्प्योर ब्लड कैरी करता है। और नर्व जो है वो क्या करता है, सेंसेशन प्रोवाइड करता है। जैसे कि हमारे बॉडी में जो कुछ होता है और वो हमको फील होता है ब्रेन में, तो वो उसका वो कौन करता है, तो वो जो है वो नर्व क्या करता है, ब्रेन के पास ले जाता है स्टिमुलेशन, जिससे हमको पता चलता है। तो इसीलिए नर्व क्या करता है, ब्रेन के साथ कनेक्ट करता है। उसके बाद फिर ये जो होता है, इसका 3 रीजन होता है बोन का। जैसे कि हम लोग देखेंगे इपीफाइसिस, जैसे मैंने ऊपर बताया हुआ था, इपीफाइसिस अपर मोस्ट जोन होगा। अपर मोस्ट सबसे ऊपर वाला जो एरिया है वो इपीफाइसिस है। उसके जस्ट नीचे मेटाफाइसिस होता है, जस्ट बिलो इपीफाइसिस ये हो जाएगा मेटाफाइसिस। उसके बीच वाला जो पोर्शन है, मेटाफाइसिस के नीचे जो पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, जो बीच वाला एक बोन है, जैसे कि ऊपर में, जैसे कि रुके दिखाता हूँ आपको। ये जो पोर्शन है, ये वाला नीचे वाला भी, ये यहाँ पे जो नीचे में हम लोग देख रहे हैं, तो ये भी नीचे में है। यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इपीफाइसिस बोन के नीचे में। उसके बाद हो जाएगा आपको मेटाफाइसिस, और बीच वाला जो एरिया यहाँ से यहाँ तक जो दिख रहा है, जहाँ पे पेरियोस्टियम है, ये क्या हो जाएगा सारा डाइफाइसिस, और इसको शाफ्ट भी कहते हैं। तो फिर कहाँ थे, हाँ यहाँ पे। तो इपीफाइसिस जो होता है उसके पास क्या होता है, ओस्टियोब्लास्ट सेल। ओस्टियोब्लास्ट का मतलब क्या होता है, बोन फॉर्मिंग। ये जो बोन जो होता है उसको फॉर्म करता है सेल, उसको बोलते हैं ओस्टियोब्लास्ट सेल। तो इपीफाइसिस जो होता है उसमें क्या होता है, ओस्टियोब्लास्ट सेल होता है। ओस्टियोब्लास्ट सेल का काम क्या होता है कि बोन को फॉर्मेशन करता है। बोन के जो ऑस्टियोब्लास्ट है मतलब बोन का फॉर्मेशन करता है। इपीफाइजियल प्लेट्स जो है, इपीफाइजियल प्लेट, यहाँ पे एक पॉइंट है इपीफाइजियल प्लेट, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। इपीफाइजियल प्लेट, इपीफाइजियल प्लेट, इपीफाइसिस जो है वहाँ पे वो क्या करता है, जब बड़ा होते होते क्या करता है, इपीफाइजियल प्लेट के पास पहुँच जाता है। अगर इपीफाइजियल प्लेट के पास, जैसे कि दिखाता हूँ आपको, ये जो है धीरे धीरे पहुँचते पहुँचते अगर ये वाला जो एरिया है, ये वाला अगर इसमें टच हो जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है, तो ये क्या होता है, बोन का ग्रोथ जो है वो रुक जाता है। बोन जो है इससे आगे नहीं बढ़ता है, वो इलोंगेशन होना जो होता है, इलोंगेशन स्टॉप हो जाता है बोन का। ऑस्टियो, अब कुछ प्रीफिक्स सफिक्स देख लेते हैं। जैसे ऑस्टियो का मतलब बोन होता है, कॉन्ड्रो का मतलब कार्टिलेजेस होता है, तो ब्लास्ट का मतलब फॉर्मिंग सेल, साइट का मैच्योर सेल, और क्लास्ट का डिस्ट्रॉइंग सेल, ठीक है। जैसे कि अब हम लोग बनाएंगे ऑस्टियोब्लास्ट, क्या हो जाएगा, बोन फॉर्मिंग सेल। ऑस्टियोसाइट, बोन मैच्योर सेल। ऑस्टियोक्लास्ट, बोन डिस्ट्रॉइंग सेल। कॉन्ड्रोब्लास्ट, कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल। कॉन्ड्रोसाइट, कार्टिलेज मैच्योर सेल। कॉन्ड्रोक्लास्ट, कार्टिलेज डिस्ट्रॉइंग सेल, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग बनाते हैं। तो ऊपर जैसे कि देखा था कि क्या होता है इपीफाइसिस में, ऑस्टियोब्लास्ट सेल होता है। इपीफाइसिस में ऑस्टियोब्लास्ट सेल होता है, मतलब बोन फॉर्मिंग सेल, बोन बनाता है वो सेल। जैसे कि मैंने ऊपर बताया था फोरामेन, ऊपर में जो दिखाया था, फोरामेन का मतलब होता है होल या पोर, कोई जो छेद होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, किसी जगह पे होता है तो उसको बोलते हैं फोरामेन बॉडी में, जैसे कि वहाँ पे दिख रहा था। ट्यूबरकल मतलब आउट ग्रोथ, ठीक है। पेरियोस्टियम जो होता है उसका काम क्या है कि केमिकल डैमेज से बोन को बचाता है, केमिकल डैमेज से बोन को बचाता है पेरियोस्टियम, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में जो है इसका नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय,
सबको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।